हमारे जीवन में हर जगह हमारे चेहरे पर जब भी थकान आ जाए, हमारे सामने गुरुजी हमें दिखना चाहिए, कोई संत दिखना चाहिए, रास्ता खुल जाएगा, रास्ता खुल जाएगा महाराज। अच्छा बोलो, दो लोग एक जैसे मुंह के सुकड़े सुकड़े से इकट्ठे हो जाएं तो क्या कर लेंगे ये? बोलो, जब दोनों ही एक ही बीमारी से परेशान हैं तो कौन कौन का इलाज करे, कौन का परहेज करे, कौन क्या समझाए किसी को? दोनों ही डूबने वाले नदी नाव में गिर जाएं तो कौन किसको बचाएगा? इसीलिए नदी में भूल से कभी अपन गिर भी जाएं तो एक तैरने वाले के साथ गिरने में मौका है बचने का, और दोनों ही बेचारे हैं तो फिर मौका बचने का नहीं है। अर्थात अपने गुरु भगवान तैरना जानते हैं, उनका ये हाथ पैर उंगली पकड़ लो, नाव में बैठने का भी ना मिले तो भी पार हो सकते हैं, केवल नाव को जकड़ के पकड़ लो पीछे से, जिधर नाव जाएगी उधर अपन भी चले जाएंगे और पार लग जाएंगे। यानी कि नाव में बैठना भी जरूरी नहीं है, खाली पकड़ना सही आना चाहिए। पकड़ना सही आना चाहिए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी साल जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तालियों की सेवा करते हुए बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। श्री हरि धरी है पाप की गठरी, भजन पापों का है भारी। धरी है पाप की गठरी, भजन पापों का है भारी। धरी है पाप की गठरी, भजन पापों का है भारी। धरी है पाप की गठरी, भजन पापों का है भारी। भजन पापों का है भारी। हमारे सर से गठरी, हमारे सर से गठरी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो उब जाएंगे। हमारा
मूले कृतम द्वयां। दो प्रकार से आदमी पार हो सकता है असमर्थ होके भी। क्या? या तो भगवान तुम्हारा पकड़ ले या तो तुम भगवान का पकड़ लो। आपको मालूम है कुंभ में कुछ लोग गुम हो गए थे, तो मीडिया पे चला तो लोग होशियार हो गए तो लोगों ने क्या कर लिया मालूम है? चुनरियां बांध ली, चुनरियां। 10 लोग एक साथ हैं तो एक साड़ी ले ली और साड़ी का गोल मोल घेरा बना लिया और बीच में खुद बांध लिया एक दूसरे को। गिरेंगे तो साथ, चलेंगे तो साथ और खोएंगे तो, और 10 लोग खोएंगे तो कभी खोएंगे नहीं महाराज। एक ही आदमी भटकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 लोग मिलके भटक सकते हैं पर 3 कभी भटकते नहीं हैं। 2 तो भटक जाते हैं, कभी कभी 2 लोगों का विचार एक जैसा हो जाता है, एक जैसी बुद्धि हो जाती है और एक जैसा ही कर्म हो जाता है। पाप तो पाप कर लेते हैं, पुण्य तो पुण्य कर लेते हैं 2 लोग तो, पर 3 मिलकर के भटकना कठिन हो जाता है। इसीलिए त्रिवेणी संगम यानी त्रिगुणातीत प्रकृति है। ये माया का संसार यानी सृष्टि, आत्मा और परमात्मा, ये 3 का सम्मोहन है, संग है। आत्मा, परमात्मा और सृष्टि। इसीलिए सृष्टि में आदमी चाहे जितना भी खो जाए, कितना भी खो जाए, पर कहीं न कहीं उसे पता मिल ही जाता है। बंधुओं, छोटे छोटे बच्चों को जब हम चलना सिखाते हैं तो बच्चा तो हाथ नहीं पकड़ पाता, तो माता हाथ पकड़ लेती है उसका, और माँ जब उसके दोनों हाथों को पकड़ती है और पीछे को चलती है और बच्चा आगे को चलता है, माँ पीछे को खिसकती है, और जब माँ पीछे जाती है तो बच्चा आगे बढ़ता है। गुरु का यही काम है, अपनी औलाद को और अपने शिष्य को आगे बढ़ाने में। गुरु चाहे जितना पीछे जाए, पर गुरु का काम अपनी औलाद और शिष्य आगे बढ़ना चाहिए, चलना सीखना चाहिए और सीधा चलना चाहिए। माँ पीछे चलती है उल्टी और बच्चा चलता है सीधा। बाद में बच्चे को आदत हो जाती है खड़े होने और चलने की, तो फिर वो माँ के साथ सीधा चलने लगता है उंगली पकड़ के। पहले माँ ऐसे पकड़ती है, पीछे को चलती है, क्योंकि बच्चा चलता नहीं है, बच्चे को हाथों के बल पे चलाती है, खड़ा भी करती है, बैलेंस भी बनाती है, तो थोड़ा ट्रेनिंग है वो। ऐसे ही सदगुरु भगवान भी जब किसी को दीक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं, तो उसके दोनों हाथ पकड़ लेते हैं, माथा भी पकड़ लेते हैं, कहते हैं तेरे हाथ यानी कि जो कर्म करता है वो भी मेरे हाथ दे दे, और तेरी गंदी बुद्धि भी मुझे दान कर दे। तेरे कान में मैं जो हरि मंत्र बोल रहा हूँ, ये तेरी खोपड़ी के बुद्धि को सब सही कर देगा, पूरा सही हो जाएगा। मंत्र ऐसे दिया नहीं जाता, खोपड़ी पकड़नी पड़ती है महाराज, सिर पकड़ना पड़ता है, तब मंत्र बोलना पड़ता है। क्यों? हिल गया डुल गया तो गड़बड़ हो जाएगा। नारद जी ने व्यास जी का दुख दूर किया 3री बार। गुरु थकते नहीं है, ये ध्यान रखना। कितनी बार भी आप अपने गुरुदेव से आशीर्वाद ले लो, कितनी बार भी दुख बता दो, कितनी बार भी काम करवा लो, कितनी बार भी परेशानियां बताओ, गुरु कभी नहीं थकता चेला की परेशानी सुनकर। हर बार दूर करता रहता है परेशानियां, हर बार। नारद जी थके नहीं। व्यास जी का दुख देखा नारद जी ने, 3री बार मार्ग बताया नारद जी को। कहा माफ करना नारद जी को नहीं, व्यास जी को। श्री नारद जी ने 3री बार मार्ग बताया तो नारद जी कहने लगे, अब तो केवल दुनिया में एक ही महापुरुष ऐसे हैं जो भगवान की कथा निस्वार्थ करते हैं। कौन है वो? महादेव, शंकर भगवान। हे व्यास जी, कैलाश पर भगवान शंकर निरंतर कथा गा रहे हैं हरि की। अगर वो धरती पर आ गए तुम्हारी प्रार्थना और भजन से, तो इस कथा को गाने वाला तुम्हें आचार्य मिल जाएगा। अर्थात
आचार्य भी कथा गाने वाला कैसा होना चाहिए? शंकर समान होना चाहिए। उसमें तप हो, जप हो, ध्यान हो, साधना हो, तेज हो, ओज हो, बल हो, बुद्धि हो, ये सब उसमें होना चाहिए महाराज, तब जाके कथा का फल यजमान को मिलता है। आप चाहे जिससे कथा करवा लो, सुन लो, हो गई कथा, हमने भी कथा करवाई है, हमने भी कथा, बस कथा हो गई, बस हो गई ना। कथा व्यास का भी भागवत में सब लिखा हुआ है, जितने भी कथा कराने वाले यजमान है, कथा खोलो और पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है, कैसा वक्ता होना चाहिए। अगर वक्ता में वो लक्षण दिखते हैं तो वो एक की जगह 10 लाख खर्चा करवा ले, एक नहीं 4 साल बाद कथा हो जाए, पर जो लक्षण वक्ता में दिखाएं कथा में, वही लक्षण वाला वक्ता मिल जाए, तो फिर आपका एक ही कथा में वारा न्यारा हो जाएगा महाराज। नाम के आगे डॉक्टर लिखने वाले करोड़ों लोग हैं दुनिया में, पर सबका हाथ सफल हाथ होता नहीं है महाराज। दुनिया भर के लोग हैं, सबका सफल हाथ नहीं है। घर में कोई माता ऐसी होती है कि उसके हाथ में बड़ी बरकत है, वो चलते चलते भी अपना हाथ साग भाजी से लगा दे तो साग भाजी बड़ी स्वाद हो जाए, चलते चलते भी छू दे। और कई माताएं माथा पटक पटक के सबरी पुड़िया के मसाले घुसड़ दिए कढ़ाई में, पर 2 टके का स्वाद ना आया। जितनी कंपनी सब धरे, अच्छा सब पुड़ियां धरी हैं घर में मसालों के, और सब मसाले ठूस दिए, पर कोई ना अच्छा लग रहा। बरकत की बात है, किसी के हाथ को यश है और किसी के हाथ को यश नहीं है महाराज। किसके हाथ का अचार टिक जावे, किसी के हाथ को अचार बिगड़ जावे, किसी के हाथ का मुरब्बा बिगड़ जाए, किसी के हाथ का गुलकंद फफूंदा हो जाए महाराज, और किसी के हाथ का घी फफूंद जाए। क्या बताऊं महाराज, आपको सब बताना पड़ रहा है, क्योंकि आप सबके हाथ है ना, और सबको अनुभव है। हाँ गुरुजी सही कह रहे हैं, मेरे हाथ से तो अचार कभी ना पड़तो। मैं तो कितनी बार देखा, भगोना का भगोना अचार सब खराब हो जाए मेरे हाथ से, तो मेरे को तो सासू माँ से बनवाना पड़े। इसीलिए सासू माता में बरकत होती है, अनुभव होता है सासू को, इसलिए सास को ध्यान से पूज के संभाल के रखो। सास जल्दी से थक के मर ना जाए, नहीं तो अचार कौन डालेगा। इसलिए सास को घी पिलाओ, दूध पिलाओ, मुरब्बा पिलाओ। हैं? अब तो सास बड़ी खुश हो रही है। अब मुझे तो नहीं पता कौन सास है कौन बहू है, और आप खुश हैं, बस इसी में मेरी कथा सफल है आज की। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देख ली, मतलब कथा आज की सफल हो गई। आपके पाप समाप्त हो गए, आज चेहरा मुस्कुरा गया। जब तक पाप रहता है तब तक चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती नहीं है। देर लगती है कोई बात नहीं है महाराज। आइए 1 मिनट भगवान शंकर का ध्यान करना है हम सबको। व्यास जी के साथ साथ बड़ों के साथ में छोटों का भजन भी जल्दी स्वीकार होता है, इसीलिए आइए। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले। देखिए व्यासपीठ से प्रार्थना की है मैंने ना, तो कोई रहो मत, सब बोल लो, सब इधर उधर कोई खड़े बैठे सब बोल लो। 5 मिनट का नहीं, 1 ही मिनट बोलना है। हरि भगवान, नारायण शंकर भगवान, सारे पापों को जलाने वाले भस्मेश्वर भगवान, काल को मुट्ठी में रखने वाले महाकाल भगवान,
कथा सुनाने वाले मेरे प्रभु त्रिकाल जगत गुरु शंकराचार्य भगवान। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। एक जगह भगवान व्यास नारद जी के कहने से भजन कर रहे हैं, भगवान शंकर को ध्यान कर रहे हैं। और शंकर भगवान क्या कर रहे हैं उस समय? शंकर भगवान उस समय जो है माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं हरि की। न जाने किस कारण, कौन से पाप के कारण माता पार्वती को निद्रा आ गई है और कथा कल्प वृक्ष पर बैठे हुए उस पिंजड़े में तोते के बालक ने कथा सुन ली। मैंने क्या कहा था आज कथा में, हेडिंग क्या था? 2.25 घंटे पहले क्या कहा था कि भागवत को पेड़ भी सुन के मुक्त हो जाता है, वृक्ष भी। इसलिए तुलसी का पौधा रखा जाता है कथा सुनने के लिए, इसीलिए शिव कथा में बेलपत्र का पौधा रखा जाता है कथा सुनाने के लिए। यजमान सो जाए, नींद आ जाए, इसलिए तोता भी रखा जाता है। पर ये सारे ऑप्शन अगर नहीं है तो सुनाने वाला ही श्रोता और तोता बन जाता है, वही वृक्ष बन जाता है। कोई न सुनने वाला हो, तोता भी नहीं, वृक्ष भी नहीं, तो कौन सुनता है कथा को? फिर आदि गणेश जिनकी स्थापना पहले कर दी जाती है, फिर कथा उनको भी सुनाई जाती है। व्यास जी ध्यान कर रहे हैं, तोता उड़ गया, पीछे पीछे तोते के शंकर भगवान चल पड़े। इस तोते की वजह से पार्वती का नुकसान हो गया है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, हर हरि भोले नमः शिवाय, हर हरि भोले नमः शिवाय। शंकर भगवान चलते जा रहे हैं तोते के पीछे, क्रोध में आ गए शंकर भगवान, तोते को मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया। नहीं छोड़ूंगा तुझे, तूने पार्वती की भागवत में कथा में विघ्न डाला है। पार्वती की कथा को उड़ के कहां जाएगा? कहां पहुंचा तोता? भगवान शिव के भक्त के पास। भगवान जब रूठ जाए, भगवान जब रुद्र रूप धारण कर ले, भगवान नाराज हो जाए, तो तुम सबको कह रहा हूं कि तुम्हें भी किसी भगवान के भगत संत के पास जाना चाहिए, वही भगवान के क्रोध से तुमको बचा सकते हैं संत महाराज। भगवान शंकर कहां पहुंचे? जहां तोता, तोता कहां पहुंचा? व्यास जी के पास, जो भगवान का ध्यान कर रहे थे। भगवान शंकर व्यास की बात मानकर मेरे प्राण बकस देंगे। वहां कोई जगह नहीं मिली तोते को। व्यास की पत्नी बगल में बैठी ध्यान कर रही थी, अचानक जमाई आ गई माता को और मुंह खुल गया, तोता प्रवेश हो गया अग्नि के पेट में। शंकर भगवान ने त्रिशूल निकाल दिया और कहा, निकाल बाहर, मेरा दुश्मन तेरे गर्भ में है। अरणी कहने लगी, स्वामी मेरे गर्भ में तो अभी तक मेरा पुत्र भी नहीं है, तो आपका दुश्मन कहां से होगा? मेरे स्वामी तो आपका ध्यान करने में लगे रहते हैं, तो मां कब बनूं? मेरे गर्भ में कोई नहीं है। इतने में ही भगवान वेद व्यास के मंत्र का प्रभाव जागृत हो गया और शंकर भगवान को अपनी तरफ मोड़ दिया। शंकर भगवान सीधे व्यास के पास पहुंचे और कहा, हे व्यास, मैं तुम्हारी भक्ति से परम प्रसन्न हो गया हूं, वर मांग लो। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। व्यास जी ने कहा, परमात्मा, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो गए हैं तो आप मेरे अंतर्मन को जान लो, मुझे पुत्र चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, पुत्र इस उम्र में? अरे बाबा, जरा आयु
तुम तो वृद्धावस्था से भी आगे चले गए जरा आयु में। जरा आयु किसे कहते हैं? जिसमें दवा गोली खा के भी आदमी का घुटना काम करता नहीं है, उसको जरायु कहते हैं। और बुढ़ापा किसे कहते हैं? बुढ़ापा कहते हैं गोली से काम चल जाए, ऑपरेशन से काम चल जाए, घुटना ठीक हो जाए, ये बुढ़ापा है। पर बुढ़ापे की बात जरा आती है, जरा में कोई दवा काम नहीं करती है, कोई ऑपरेशन भी काम नहीं करता है। अच्छा सुनिए ना, पुराने कपड़े में थेगड़ी लगाते, अब तो खैर कोई नहीं लगाते, पुराने जमाने में सिल के पहनते थे पुराने कपड़ों को। पर याद रखना, पुराने कपड़े में भी सिलाई की मशीन कभी कभी चलती नहीं थी। कपड़ा इतना ज्यादा पुराना, इतना ज्यादा पुराना, इतना ज्यादा घिस जाता था कि उसमें सिलाई नहीं टिकती थी। उसको जरा व्याधि कहते हैं, वो जरा अवस्था है। ऐसे ही शरीर है। तो आप सबको मैं जगाने आया हूं कांकेर वासियों, बुढ़ापे तक तो ठीक है, पर जरा अवस्था में चले गए तो फिर कोई सुध लेने वाला नहीं है, फिर कोई सुध नहीं लेगा। बहू तुम्हारी द्रौपदी की तरह होगी, गोद में रख के सेवा करेगी सास की, चम्मच से बच्चों की तरह घुट्टी की जगह आंच दूध पिलाएगी, दलिया खिलाएगी, पर जरा अवस्था में चम्मच से भी दलिया मुख में जाता नहीं है। मुख काम नहीं करता, कंठ काम नहीं करता। इसलिए सबसे बड़ा दुख जरा अवस्था है। उस अवस्था में नहीं जाने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमें परमात्मा से नित्य जुड़े रहना चाहिए। परमात्मा किसी को भी पांचवी पूर्वावस्था में नहीं ले जाता। फिर जो भजन करते हैं परमात्मा उनको बुढ़ापे तक ही बस ले जाता है और काम समाप्त कर देता है। अंत में शंकर भगवान ने कहा, भाई पुत्र मैं कहां से दूं? क्या किस लिए चाहिए? तुम तो कथा कहते हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, फिर भी पुत्र के मोह में पड़े हो इस उम्र में, और इस उम्र में पुत्र कैसे होगा? दुनिया बड़ी हंसेगी। तो कहा परमात्मा मुझे पुत्र मेरे लिए नहीं, भगवान श्री नारायण की कथा जो परमात्मा ने मुझे ही दी है, दुनिया में किसी के पास वो लीला नहीं है। जो लीलाएं सिर्फ मेरे पास हैं, धरती पर किसी के पास नहीं है, उन लीलाओं को कलयुग तक पहुंचाने के लिए मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो मेरे कुल और मेरे धर्म को आगे ले जाए। प्यारे बंधुओं, दुकान मकान इन सब को भोगने वाला बेटा तो सबके पास है, पर माता पिता के धर्म को आगे बढ़ाने वाली संतान जिसको मिलती है उसका ही वंश टिकता है। दुकान मकान को टेकने वाले का वंश टिकने वाला नहीं रहता है, डूब जाएगा। 100 साल से ज्यादा किसी भी धनवान का वंश नहीं चलता है, और धर्म और परमात्मा के साथ जो जुड़ा है उसका वंश करोड़ों बरसों तक डूबने वाला नहीं है। अच्छा बोलो, बताओ, नाम बताओ, पतंजलि का नाम कब से होगा? कब से पैदा? पतंजलि का जन्म कौन सी अवस्था, कौन सा सन, कौन सा संवत? कणाद गौतम का नाम बताओ, कौन से सतयुग में, त्रेता में कब पैदा हुए? आज तक नहीं डूब रहा वंश। क्यों नहीं डूब रहा है? क्योंकि जो शास्त्र के साथ जीते हैं, भगवान के साथ जीते हैं, उनका वंश नहीं डूबता। और जो खाली दुकान मकान के साथ जीते हैं उनका वंश 100 साल से ज्यादा चलता नहीं है महाराज, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। शादी हो जाएंगी, उसके बाद कुछ नहीं होगा, खेल खत्म। मर जाओ चाहे पूरी दुनिया के डॉक्टर कर लो, कुछ नहीं होगा। फिर धीरे धीरे रुक जाता है सारा खेल। इसलिए वंश वृद्धि धर्म से होती है। इसलिए हे परमात्मा शिव, मेरे धर्म की वृद्धि करने वाला पुत्र मुझे चाहिए। धर्म की वृद्धि करने वाला पुत्र कौन है? तो कहा आचार्यम परमानंदम, मुझे आचार्य चाहिए जो सबके परमानंद में कार्य करे, प्रचार करे धर्म का। जो धर्म का प्रचार करता है और आचरण से जीता है उसको ही आचार्य कहते हैं महाराज। तब भगवान शंकर भी काम में पड़ गए, टेंशन में। इतने बढ़िया काम के लिए मैं किसी और आत्मा को क्यों भेजूं धरती पर? भगवान की कथा सुनने के लिए दुनिया तरस रही है और मेरी पत्नी पार्वती कथा सुनने को तैयार नहीं है, तो कैलाश में क्या रखा है? कथा करनी है तो ऐसी जगह करो जहां पर दुखी हो, परेशान हो, पापी हो, दुखिया हो, वो कथा सुनते। तो धरती लोग इसके लिए बहुत जाना जाता है महाराज। शंकर भगवान ने किसी और आत्मा को न भेजकर स्वयं निर्णय कर लिया कि भागवत कथा ही गानी है
तो फिर हम ही स्वयं आएंगे तुम्हारे घर पुत्र बन करके। आज शंकर भगवान ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की है, तोते तुमने जो कथा सुनी है मेरी, मैं तुम्हें माफ करता हूं और इस नरक से तुम्हें मुक्त करता हूं। मुझे तेरी आत्मा में बैठकर धरती पर अवतार लेना है। अर्थात अब कथा का सारांश आ गया, सबको कान खोल के सुनना। इस कथा का मतलब यह है, भगवान श्री सूत जी सौनक आदि 88,000 ऋषियों को ये कहते हैं, जो प्राणी 7 दिन निरंतर फूंकरा भरकर हाँ या ना में जवाब देकर कथा सुनता है, इधर उधर ध्यान नहीं देता है, महात्मा क्या कह रहे हैं उस बात की हाँ या ना बोलता है, जवाब देता है, ऐसे ही श्रोता की आत्मा में शिव बैठ करके धरती पर अवतार लेते हैं। आज तोते की आत्मा में बैठकर भगवान श्री शिव जी ने अवतार लेने का निश्चय कर दिया। माता अरणी के गर्भ से 12 बरस तप करते करते भगवान शंकर स्वयं ही श्री 12 बरस के बालक के रूप में अनंत वक्ता बनकर श्री सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय हो।